दोस्तों, मैं हूँ आपकी दोस्त शिखा। हमारे आज के इस सेशन में हम रोजगार और निर्माण समाचार पत्र का दिनांक 9 सितंबर से 15 सितंबर तक का डिस्कशन करेंगे। तो शुरू करते हैं दोस्तों। लोकमाता अहिल्या देवी ने राजकोष के अलावा स्वयं के कोष से जन कल्याण के कार्यों को मूर्त रूप दिया। मुख्यमंत्री ने लोकमाता के सम्मान में कहा कि अगली मंत्रिपरिषद की जो बैठक होगी वो महेश्वर में होगी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, चित्र में हम देख पा रहे हैं मोहन यादव ने लोकमाता अहिल्या देवी के 300वें जन्म उत्सव वर्ष के आयोजन पर चर्चा की है। नई प्रौद्योगिकी के युग में विचार विमर्श से समावेशी विकास के नए मार्ग प्रशस्त होंगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने CSIR एम्प्री में निर्माण उद्योग विकास परिषद द्वारा आयोजित कॉन्फ्रेंस को वर्चुअली संबोधित किया। अधोसंरचना निर्माण में नव आचारों को समावेश विषय पर आयोजित इस कॉन्फ्रेंस में मुख्यमंत्री उज्जैन से वर्चुअली जुड़े और उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश आर्थिक प्रगति के मार्ग पर रफ्तार के साथ दौड़ रहा है। प्रदेश में सरकारी विकास योजनाओं को गति देने के लिए हुआ TDR पोर्टल का निर्माण। दोस्तों, ये पोर्टल का निर्माण हुआ है TDR। प्रदेश में सरकारी विकास परियोजनाओं के लिए भूमि प्राप्त करने में आने वाली कठिनाइयों को दूर करने और पारदर्शी बनाने के लिए नगर तथा ग्राम निवेश टाउन एंड कंट्री प्लानिंग ने हस्तांतरणीय विकास अधिकार पोर्टल, इसका फुल फॉर्म हस्तांतरणीय विकास अधिकार पोर्टल तैयार किया है TDR। इस पोर्टल को MPSEDC द्वारा विकसित किया गया है। पोर्टल को तैयार करने का उद्देश्य योजनाबद्ध और नियंत्रित विकास को प्रोत्साहित करना है। पोर्टल के माध्यम से भूस्वामी अपनी भूमि की विकास क्षमता को एक स्थान से दूसरे स्थान पर हस्तांतरित कर सकेंगे। राष्ट्रपति ने प्रदेश के 7 शिक्षकों को सम्मानित किया है। राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने शिक्षक दिवस 5 सितंबर पर विज्ञान भवन में आयोजित समारोह में प्रदेश के 7 शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2024 प्रदान किया। बच्चे राष्ट्रीय ई-पुस्तकालय का अधिक से अधिक उपयोग करें। बच्चों और किशोरों के लिए राष्ट्रीय ई-पुस्तकालय और राष्ट्रीय डिजिटल लाइब्रेरी की पहल केंद्रीय स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग ने की है। ई-पुस्तकालय का उद्देश्य विभिन्न भौगोलिक भाषाओं, शैलियों और शैक्षिक स्तरों पर बच्चों और किशोरों को उच्च गुणवत्ता वाली गैर शैक्षणिक पुस्तकों तक मुफ्त पहुंच प्रदान करना है। रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव से रोजगार के अवसर बढ़ रहे हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि प्रदेश में रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव बड़ी संख्या में रोजगार के अवसर उत्पन्न कर रही है। हाल ही में 28 अगस्त को ग्वालियर में संपन्न कॉन्क्लेव में 15 अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधियों सहित 4000 से अधिक प्रतिनिधि और निवेशक शामिल हुए। लगभग 400 बायर और सेलर की मीटिंग हुई है। शिक्षा और करियर निर्माण के लिए समाज के युवाओं को सभी सुविधाएं देंगे। मुख्यमंत्री जी ने कहा, प्रदेश में रहने वाले विमुक्त घुमंतु और अर्ध घुमंतु समुदाय के लोगों को कल्याणकारी योजनाओं का पूरा लाभ दिया जाएगा। प्राचीन काल से घुमंतु और अर्ध घुमंतु जातियों ने साहस और शौर्य के अनेक उदाहरण प्रस्तुत किए हैं। यह बात मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने रविंद्र भवन भोपाल में विमुक्ति दिवस के अवसर पर आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कही। अगले पेज पे आ जाते हैं दोस्तों। पिछले हफ्ते की तारीखवार खबरें। 31 अगस्त, अब पेंशन फॉर्म भरने में होगी आसानी। सेवानिवृत्त कर्मचारियों को राहत देने के लिए कार्मिक राज्य मंत्री
श्री जितेंद्र सिंह ने सरल पेंशन आवेदन पत्र जारी किया। इसके तहत 9 अलग-अलग फॉर्म को फॉर्म 6A में मिला दिया गया है। वर्ष 2025 से हल्के निजी एवं सार्वजनिक वाहनों के लिए मानक तय होंगे। वर्ष 2026 से भारी वाहनों के लिए नए नियम प्रभावी होंगे। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के मुताबिक 31 मार्च 2025 के बाद बने हल्के वाहनों में फ्रंट और बैक सीट के लिए बेल्ट अलार्म सिस्टम आवश्यक होगा। इजराइल ने गाजा में मानवीय मदद पहुंचाने और बच्चों के पोलियो टीकाकरण के लिए युद्ध विराम पर सहमति जताई है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कहा है कि इजराइल ने 3 दिनों तक युद्ध विराम पर रजामंदी जताई है। इस टीकाकरण अभियान में 6.40 लाख बच्चों को टीका लगाया जाएगा। 1 सितंबर हरियाणा में अब 5 अक्टूबर को मतदान होगा। निर्वाचन आयोग ने हरियाणा विधानसभा चुनाव की तारीख बदल दी है। अब 5 अक्टूबर को मतदान होगा और मतगणना 8 अक्टूबर को होगी। आयोग ने जम्मू कश्मीर में मतगणना की तारीख भी बदल दी है, जो अब हरियाणा के साथ 8 अक्टूबर को ही होगी। ब्रिटेन के एक निजी स्कूल में शिक्षक रहित क्लासरूम की शुरुआत की जा रही है। इस क्लासरूम में शिक्षकों की बजाय केवल AI द्वारा छात्रों को पढ़ाया जाएगा। शिक्षक नहीं होंगे, केवल AI रोबोट्स होंगे। पढ़ाई AI प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करते हुए कंप्यूटर और वर्चुअल रियलिटी हेडसेट के माध्यम से करवाई जाएगी। 2 सितंबर भारत में बनेंगे नई पीढ़ी के हेलीकॉप्टर इंजन। सशस्त्र बलों के लिए स्वदेशी मल्टी रोल हेलीकॉप्टरों और डेक आधारित मल्टी रोल हेलीकॉप्टरों के लिए हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL और फ्रांस की कंपनी सफल हेलीकॉप्टर इंजन प्राइवेट लिमिटेड के बीच करार हुआ है। इस करार के तहत बनने वाले इंजन का नाम अरावली रखा गया है। इंजन की डिजाइन और उत्पादन के लिए संयुक्त उद्यम कंपनी स्थापित की जाएगी। नया संयुक्त उद्यम भारत फ्रांस के बीच वर्तमान सहयोग के क्षेत्र को और विस्तार देगा। HAL के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक श्री CB अनंत कृष्णन ने कहा कि फ्रांसीसी कंपनी सफल के साथ यह साझेदारी भारत के एरोस्पेस और रक्षा क्षेत्रों में तकनीकी आत्मनिर्भरता प्राप्त करने की दिशा में हमारी यात्रा का एक महत्वपूर्ण क्षण है। केंद्रीय रेलवे मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव ने वंदे भारत स्लीपर कोच के प्रोटोटाइप संस्करण का अनावरण किया। उन्होंने भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड BEML के परिसर में बताया कि कोच को ट्रैक पर उतारने से पहले कठिन परीक्षण किया जाएगा। अगले 3 महीनों में इस ट्रेन से यात्रियों का परिचालन शुरू करने की तैयारी है। श्री वैष्णव ने यह भी कहा कि बहुत सावधानी बरतते हुए कई सुरक्षा विशेषताओं के साथ स्टाफ के लिए सुविधाओं को ध्यान रखते हुए वंदे चेयर कार, वंदे स्लीपर, वंदे मेट्रो और अमृत भारत जैसी 4 ट्रेनों का विन्यास किया गया है। वंदे चेयर कार, वंदे स्लीपर, वंदे मेट्रो और अमृत भारत ऐसी 4 ट्रेनें विन्यास की गई हैं। साथ ही साथ यह मध्यम वर्ग की सवारी है, इसीलिए इसका किराया भी किफायती होगा। और रखरखाव कर्मचारियों के लिए एक अलग कैबिन भी बनाया गया है। दोस्तों, टॉप 100 यूनिवर्सिटी में शामिल ब्रिटेन की साउथहैम्पटन यूनिवर्सिटी अपने भारतीय कैंपस में अगले 8 साल में 30 पाठ्यक्रम शुरू करेगी और 5000 से अधिक छात्रों को दाखिला देगी। 3 सितंबर किसानों के लिए 14,000 करोड़ की योजनाएं मंजूर हुई है। किसानों की आय में सुधार करने के लिए केंद्रीय कैबिनेट ने कृषि और कृषि से जुड़े क्षेत्रों के लिए 14,000 करोड़ रुपए की 7 बड़ी योजनाओं को मंजूरी दी है। गाजा में 6 बंधकों की हत्या के विरोध स्वरूप इजराइल में व्यापक प्रदर्शन हुआ।
पीड़ित परिवारों के साथ आम लोगों ने प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से युद्ध विराम की मांग करते हुए बंधकों की सुरक्षित रिहाई की मांग की है। सरकार ने 23वें विधि आयोग के गठन की अधिसूचना जारी कर दी है। विधि आयोग का कार्यकाल 3 वर्षों का होगा। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के सेवारत जज इसके अध्यक्ष एवं सदस्य होंगे। 4 सितंबर केंद्र सरकार ने सैन्य परियोजनाओं को मंजूरी दी है। केंद्र सरकार ने देश की रक्षा प्रणाली को आधुनिक बनाने के लिए सशस्त्र सेनाओं के लिए 1.45 लाख करोड़ रुपए के 10 पूंजी अधिग्रहण प्रस्तावों को मंजूरी दे दी है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने बताया है कि वर्ष 2025 के पद्म अलंकरणों के लिए 15 सितंबर तक नामांकन और सिफारिश की जा सकती है। नागरिक खुद के नामांकन सहित दूसरों के नाम की सिफारिश भी ऑनलाइन कर सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF और एशियाई विकास बैंक ADB ने के बाद अब वर्ल्ड बैंक ने चालू वित्त वर्ष 2024-25 में भारत के सकल घरेलू उत्पाद GDP के ग्रोथ के अनुमान को 6.6% से बढ़ाकर 7% तक कर दिया है। 5 सितंबर रेलवे अपने कर्मचारियों के लिए जारी करेगा UMID कार्ड। भारतीय रेलवे अपने कर्मचारियों, उनके आश्रितों और पेंशनर्स को यूनिक मेडिकल आइडेंटिफिकेशन UMID कार्ड जारी करेगा दोस्तों। इसके जरिए बिना रेफरल के रेलवे के चिन्हित अस्पतालों और सभी एम्स में मुफ्त इलाज करवाया जा सकेगा। चश्मा लगाने वालों को अब पढ़ते वक्त चश्मे की जरूरत नहीं पड़ेगी। ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया DCGI ने रीडिंग क्लास से छुटकारा दिलाने वाले आई ड्रॉप प्रेसवू को मंजूरी दे दी है। ये एक आई ड्रॉप है दोस्तों, प्रेसवू। अक्टूबर के पहले सप्ताह से यह 350 रुपए में उपलब्ध होगा। मुंबई के एंटोड फार्मास्यूटिकल्स की बनाई यह दवा पुतलियों के आकार को कम करके पास की चीजों को देखने में मदद करती है। आई ड्रॉप 40 से 55 वर्ष की आयु के दौरान हल्के से मध्यम प्रेस बायोपिया की समस्या से जूझ रहे लोगों के लिए विशेष फायदेमंद है। दोस्तों 40 साल के बाद पास का चश्मा अधिकांश लोगों को लग जाता है, क्योंकि जैसे ही पुतलियां सिकुड़ती है उम्र के साथ तो पास का कम दिखने लगता है। तो अब ये ड्रॉप के माध्यम से पास की चीजें पढ़ी जा सकेंगी। जानकारी के अनुसार ड्रॉप डालने के 15 मिनट में साफ दिखना शुरू हो जाएगा और इसका असर अगले 6 घंटों तक के रहता है। रूस और यूक्रेन के बीच जारी जंग को 2.5 साल हो चुके हैं। इस बीच यूक्रेन के विदेश मंत्री दिमित्रो कुलेबा ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। कुलेबा ने पद छोड़ने के पीछे की वजह नहीं बताई है। कुलेबा के अलावा यूक्रेन के न्याय मंत्री, रणनीतिक उद्योग और पर्यावरण संरक्षण मंत्री ने भी इस्तीफा दे दिया है और यूक्रेन संसद ने इस्तीफा स्वीकार कर लिया है। छह सितंबर अब देश के किसी भी बैंक से पेंशन ली जा सकेगी। श्रम मंत्री श्री मनसुख मांडविया ने जानकारी दी कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन EPFO की पेंशन योजना के दायरे में आने वाले पेंशन धारक जनवरी से किसी भी बैंक या उसकी शाखा से पेंशन ले सकेंगे। श्रम मंत्रालय ने बयान में बताया कि श्री मांडविया ने कर्मचारी पेंशन योजना EPS 1995 के लिए एक केंद्रीकृत पेंशन भुगतान प्रणाली PPPS के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इससे EPFO के 78 लाख से अधिक EPS 95 पेंशन धारकों को लाभ होने की उम्मीद है। ट्यूबरक्लोसिस TB बीमारी के ऐसे प्रकार वैज्ञानिकों के सामने आए हैं जो मल्टी ड्रग रेसिस्टेंस
MDR और एक्सट्रीमली ड्रग रेसिस्टेंस XDR है। इस प्रकार की टीबी होने पर अधिकांश एंटी टीबी दवाएं निरर्थक हो जाती है। IIT इंदौर ने टीबी के उन प्रकारों के निवारण की दवा खोज ली है जिन पर की कोई भी दवा काम नहीं कर रही थी दोस्तों। यह खोज IIT इंदौर के प्रोफेसर श्री वेंकटेश चेलवम और प्रोफेसर श्री अविनाश सोनवाने के नेतृत्व में शोधकर्ताओं ने की है। ड्रग डिस्कवरी प्रोग्राम के तहत इन्होंने टीबी के इलाज के लिए 150 से अधिक नए एंटीबैक्टीरियल कंपाउंड बनाए हैं। अगला पेज ये एडिटोरियल है दोस्तों, इसको पढ़ लेंगे आप। 14 सितंबर को हिंदी दिवस, तो ये हिंदी दिवस के विषय में बताया गया है। केंद्रीय मंत्रिपरिषद ने इंदौर मनमाड़ के बीच नई रेलवे लाइन परियोजना को मंजूरी दे दी है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने मंत्रालय के तहत लगभग 18,036 करोड़ रुपए की लागत वाली नई रेलवे लाइन परियोजना को मंजूरी दे दी है, जिससे कि पर्यटन क्षेत्र को भी बढ़ावा मिलेगा। प्रत्येक ग्राम पंचायत में PM किसान समृद्धि केंद्र की स्थापना होगी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भोपाल में सहकारिता विभाग की समीक्षा बैठक को संबोधित किया और वहां ये बात कही है। शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में रोटरी क्लब के कार्य प्रशंसनीय है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने रोटरी क्लब उज्जैन द्वारा संचालित इंटरसिटी साक्षरता कार्यक्रम के प्रतिनिधियों को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से संबोधित किया और वहां ये बात कही है। कृषकों की आय बढ़ाने के लिए राज्य स्तरीय स्टीयरिंग समिति का गठन किया गया। प्रदेश में राजस्व महाअभियान के 2 चरण कारगर रहे हैं। 36 जिलों में 100% लंबित नामांतरण प्रकरण किए गए निराकृत। एक महाअभियान चलाया गया जिसमें निराकरण किया गया राजस्व प्रकरणों का। नए मापदंडों के बाद पहली सड़क प्रदेश में बनी। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में सड़क निर्माण के मापदंड शिथिल होने के बाद देश की पहली सड़क मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले के बिजरटोला गांव में बनी है। मध्य प्रदेश में पर्यटन क्रांति लाएगा IATO। उप मुख्यमंत्री श्री राजेंद्र शुक्ल IATO के 39वें अधिवेशन को संबोधित करते हुए कहा उन्होंने, मध्य प्रदेश में सभी वर्ग के कल्याण के लिए योजनाएं संचालित की जा रही है। अगले पेज पे आ जाते हैं दोस्तों। शिक्षक अपने दायित्वों का निर्वहन कर श्रेष्ठ पीढ़ी का निर्माण कर रहे हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने उज्जैन में शिक्षक दिवस पर आयोजित शिक्षक सम्मान समारोह को संबोधित करते हुए ये बात कही। पैसा एक्ट अंतर्गत ग्राम सभा सशक्तिकरण के प्रयास जरूरी है। पैसा अंतर्गत ग्राम सभाओं को प्रभावी बनाने के लिए उनको हैंड होल्डिंग सपोर्ट उपलब्ध कराने की संभावनाओं का परीक्षण किया जाना चाहिए। सभी ग्राम सभाओं द्वारा पैसा एक्ट के प्रावधानों का सफलतापूर्वक उपयोग किया जाए। समुदाय विकास के पथ पर समान रूप से सबके साथ ही आगे बढ़े। UN वीमन और नोकिया ने प्रदेश शासन के साथ मेंटरिंग वुमन एम्पावरिंग फ्यूचर्स कार्यक्रम प्रारंभ किया है। UN वीमन इंडिया और नोकिया ने प्रदेश सरकार के साथ साझेदारी में मेंटरिंग वुमन एम्पावरिंग फ्यूचर्स MWEF कार्यक्रम की शुरुआत की है, जिसका उद्देश्य युवा, महिला एवं छात्राओं को आवश्यक व्यावसायिक कौशल प्रदान करना है। दोस्तों, मध्य प्रदेश की उन्नति के लिए समर्पित है मुख्यमंत्री आचार्य 108 श्री प्रज्ञा सागर जी महाराज ने मध्य प्रदेश में जन कल्याण के लिए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व की सराहना की है। लोकमाता अहिल्या देवी के कार्यों को आमजन तक पहुंचाएंगे।
उनका जन्मोत्सव है दोस्तों 300वां। सोयाबीन उत्पादन में मध्य प्रदेश ने महाराष्ट्र और राजस्थान को पीछे छोड़ा और आगे आ गया इनसे। सोयाबीन के उत्पादन में जावत नीमच दाबयुक्त सूक्ष्म सिंचाई परियोजना को प्रशासकीय स्वीकृति मिल गई है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में मंत्री परिषद की बैठक संपन्न हुई, जिसमें योजना को स्वीकृति मिली है। दिव्यांगजनों को रोजगार मूलक गतिविधियों से जोड़ने के विशेष प्रयास होंगे। दमोह जिले के 447 गांव के 65,000 लोगों के घर में नल से जल पहुंच रहा है, जो कि केंद्र सरकार की योजना है। मध्य प्रदेश में अनुसूचित जाति के पुराने छात्रावासों की जगह बनाए जाएंगे नए भवन। अगले पेज पे आ जाते हैं दोस्तों। इसमें अंतरराष्ट्रीय खबरें दी हुई है। जेकब ओरम न्यूजीलैंड के गेंदबाजी कोच चुने गए हैं। तमिलनाडु के मुख्य सचिव बने एन मुरुगानंदम, जो कि वरिष्ठ आईएएस अधिकारी हैं। तमिलनाडु सरकार ने इन्हें नियुक्त किया मुख्य सचिव के पद पर। अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव में ट्रंप का समर्थन किया तुलसी गबार्ड। वर्ष 2022 में डेमोक्रेटिक पार्टी को छोड़ने वाली महिला तुलसी गबार्ड ने नवंबर 2024 में होने वाले अमेरिकी राष्ट्रपति चुनावों में पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के समर्थन की घोषणा की है। जापान में चावल की भारी किल्लत हो गई है। पिछले कुछ हफ्तों से जापान के कई सुपरमार्केट्स में चावल खत्म हो गया है। जून 1999 के बाद ऐसा पहली बार हुआ है जब जापान में चावल की कमी देखी जा रही है। एक रिपोर्ट के मुताबिक जिन सुपरमार्केट्स में चावल मिल रहा है, वहां लोगों से कम मात्रा में चावल खरीदने की अपील की जा रही है। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष बने फारूक अहमद, जो कि पूर्व क्रिकेटर और मुख्य चयनकर्ता। फारूक अहमद को बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड का नया अध्यक्ष चुना गया। ट्रायथलॉन पूरी करने वाली पहले सीएपीएफ अफसर बने हरीश काजला। सीमा सुरक्षा बल के अधिकारी हरीश काजला ने दुनिया की सबसे कठिन ट्रायथलॉन मानी जाने वाली आयरन मैन चैलेंज को सफलतापूर्वक पार कर इतिहास रच दिया है। फीफा अंडर 17 विश्व कप में सहायक रेफरी बनेंगी भारत की महिला फुटबॉल रेफरी रियो लांगधर। डोमिनिकन गणराज्य में आयोजित होने वाले फीफा वुमेन अंडर 17 विश्व कप के लिए सहायक रेफरी चुनी गई है। टीईटीसी के उपाध्यक्ष नियुक्त किए गए अरुण अग्रवाल, क्योंकि टेक्सास के गवर्नर ग्रेग एबॉट ने डलास निवासी भारतीय अमेरिकी उद्यमी अरुण अग्रवाल को टेक्सास आर्थिक विकास निगम के निदेशक मंडल में उपाध्यक्ष नियुक्त किया। आईपीएस बी श्रीनिवासन बनेंगे एनएसजी के प्रमुख। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के महानिदेशक बनेंगे वाइस एडमिरल राजेश धनखड़ प्रोजेक्ट सीबर्ट के महानिदेशक बनाए गए। विशेष वनडे कैप मिला है लू विंसेंट को। ईरान की पहली महिला सरकारी प्रवक्ता नियुक्त की गई फतेह मोहजे रानी। चल्ला श्रीनिवासलू सेट्टी बने हैं एसबीआई के चेयरमैन। भारत में 2 नई प्रजातियां मिली है छिपकली की। दक्षिण भारत में गेको प्रजातियां की 2 नई छिपकलियों की खोज की गई है दोस्तों। जैसा कि हम चित्र में देख पा रहे हैं, ये छिपकली की 2 प्रजातियां हैं। मदुरई के अलागर कोविल से सिनी में स्पिस टाइट्रा और तेनकासी के मेक्राई हिल्स से सिनेमास्पिस सुंदरा नाम की नई छिपकलियों का पता चला है।
कुछ लोगों की स्मृति शेष रह गई। सितार वादिका मंजू मेहता का निधन हो गया। लेबनान के पूर्व प्रधानमंत्री सलीम अल होस का निधन हो गया। दुनिया की सबसे बुजुर्ग महिला मारिया ब्रान्यास का निधन हो गया, जो कि 117 वर्ष और 168 दिन की आयु में हुआ। अगले पेज पे आ जाते दोस्तों। खेल। अजय रात्रा बने भारतीय क्रिकेट टीम के चयनकर्ता। एशियन चैंपियंस ट्रॉफी में कृष्ण बहादुर पाठक गोलकीपर होंगे। हॉकी इंडिया ने इस महीने आयोजित होने वाली एशियन चैंपियंस ट्रॉफी के लिए 18 सदस्यीय भारतीय पुरुष हॉकी टीम घोषित कर दी है, जिसमें गोलकीपर कृष्ण बहादुर पाठक होंगे। भाला फेंक में दूसरी बार स्वर्ण पदक जीत लिया है सुमित अंतिल ने। भारत के पैरा खिलाड़ियों ने रच दिया इतिहास। अवनी पैरालंपिक खेलों में 2 स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी बन गई है। पैरालंपिक खेलों में अवनी अब 3 पदक जीत चुकी है। अवनी ने टोक्यो पैरालंपिक में भी इस स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। अवनी ने टोक्यो ओलंपिक में महिलाओं की 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन स्पर्धा में भी कांस्य पदक जीता था। पैरा एथलीट मारियन थेंगावेलु ने पैरालंपिक खेलों में तीसरी बार पदक जीता। चार्ल्स लेक्लर्स ने जीती इटालियन ग्रांप्री रेस। प्रीति पाल ने पेरिस पैरालंपिक में जीते 2 कांस्य पदक। जहीर खान बने लखनऊ सुपर जायंट्स के मेंटर। लुइस सुआरेज ने फुटबॉल से संन्यास ले लिया है दोस्तों। उरुग्वे के स्टार फुटबॉलर लुइस सुआरेज ने अंतरराष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास लेने की घोषणा कर दी है। डूरंड कप नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड विजेता बना है। नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी ने डूरंड कप का खिताब जीत लिया है। कोलकाता के साल्ट लेक स्टेडियम में खेले गए फाइनल मुकाबले में नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड ने गत चैंपियन मोहन बागान सुपर जायंट्स को पेनाल्टी शूटआउट में 4-3 से मात दी। फाइनल मुकाबले की शुरुआत में मोहन बागान ने जबरदस्त खेल दिखाया। पहले हाफ में मोहन बागान ने आक्रामक खेल दिखाया और नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड को दबाव में ला दिया। अगले पेज पे आ जाते दोस्तों। अंतिम पेज। रूस की जासूस वेल नॉर्वे में मृत मिली। रूस के लिए जासूसी को लेकर 2019 में पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींचने वाली व्लादिमीर नामक बेलुगा वेल नॉर्वे में मृत पाई गई है। बताया जाता है कि 14 फीट लंबी और 2700 पाउंड वजन की वेल 5 वर्ष पहले कैमरा लगाने के लिए डिजाइन किए गए उपकरणों के साथ देखा गया था, क्योंकि जासूसी कर रही थी। इसके बाद इंटरनेट पर उसे जासूस वेल व्लादिमीर का उपनाम दिया गया। वेल के शरीर पर लगे उपकरणों पर सेंट पीटर्सबर्ग का निशान लगा हुआ था। इससे अटकलें लगाई गई कि यह वेल रूसी टोही मिशन का हिस्सा थी। भारत ब्रुनई के बीच 40 वर्षों के संबंध सांस्कृतिक आदान प्रदान तथा व्यापार से प्रगाढ़ हुए हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी, जैसा कि हम चित्र में देख पा रहे हैं, 2 दिवसीय यात्रा पर ब्रुनई पहुंचे, जहां पर उन्होंने ये बात कही है दोस्तों। ईरान में हीट वेव के रिकॉर्ड टूटे। दक्षिणी ईरान में पिछले दिनों धरती पर सबसे ज्यादा गर्मी का रिकॉर्ड दर्ज किया गया। यहाँ 82.2 डिग्री सेल्सियस का ताप सूचकांक दर्ज किया गया है। ईरान इराक के कई क्षेत्रों में तापमान 50 डिग्री के पार जा चुका है। अमेरिका और कनाडा से कूटनीतिक संबंधों को दिया अल्प विराम। मेक्सिको ने प्रस्तावित न्यायिक सुधार पर चिंता व्यक्त करने के कारण हुए अमेरिका और कनाडा के दूतावासों के साथ संबंधों में अल्प विराम का फैसला किया है। आलोचकों के अनुसार मेक्सिको में न्यायिक सुधार संबंधी कदमों से न्यायपालिका की स्वतंत्रता में कमी आने का खतरा है। पृथ्वी पर मौजूद है इलेक्ट्रिक फील्ड। दोस्तों, एक ये नई खबर है।
पृथ्वी पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड भी मौजूद है। लंबे समय से हम यह जानते रहे हैं कि हमारी पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण 2 शक्तियां काम करती हैं, एक तो गुरुत्वाकर्षण और एक मैग्नेटिक चुंबकीय शक्ति की। इसके अलावा एक इलेक्ट्रिक फील्ड भी मौजूद है, जिसका कारण पृथ्वी पर मौजूद ग्रेविटी फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड है। वैज्ञानिकों ने पुष्टि की है कि गुरुत्वाकर्षण और मैग्नेटिक फील्ड की ही तरह पृथ्वी पर इलेक्ट्रिक फील्ड भी मौजूद है। काबुल में हुआ फिदायीन हमला। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में फिदायीन हमले में 6 लोगों की जान चली गई है। काबुल पुलिस के मुताबिक हमला काफी तेज था और इस हमले में 6 लोगों के क्षत विक्षत शव मिले हैं, जबकि घायल हुए 13 लोगों की हालत अभी ठीक है। यहाँ ये खत्म हो गया दोस्तों। लेक्चर को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत